हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। गाइस आज का हमारा लेक्चर होने वाला है क्लास 11th फिजिक्स। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट की। तो गाइस चैप्टर है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसका हमारा लेक्चर नंबर 1 आज होने वाला है। तो गाइस आज हमने अपना चैप्टर शुरू किया है चैप्टर नंबर 2, जो कि है गाइस हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो गाइस आज के इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं ये वाले टॉपिक। तो गाइस हम आज पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज़ मेजरमेंट एंड व्हाट इज़ यूनिट, और इसके बाद में कुछ और टॉपिक हमारे आने वाले हैं। तो गाइस आज का हमारा सेशन लेक्चर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट स्पेशल फॉर क्लास 11th फिजिक्स। तो गाइस शुरू करते हैं अपना टॉपिक, अपना लेक्चर, जो कि है गाइस हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th फिजिक्स का। तो गाइस सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो गाइस जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। तो गाइस फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है हमारी, और उसके बाद में एग्जांपल है हमारे की फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है। तो गाइस फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्वांटिटी होती है विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। तो गाइस ये है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। तो गाइस डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। तो गाइस बात करें एग्जांपल की, तो एग्जांपल की बात करें मास ऑफ अ बॉडी, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से या कैपिटल M से, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और कुछ और एग्जांपल की बात करें जैसे कि फोर्स एंड सो ऑन। तो गाइज ये होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। तो गाइज व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। तो गाइज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो गाइज एग्जांपल की बात करें मास ऑफ अ बॉडी, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, तो गाइस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो गाइस हमारा पहला टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल मास ऑफ अ बॉडी, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंड सो मैनी टॉपिक्स या एंड सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच वी स्टडी इन फिजिक्स। तो गाइज ये था हमारा पहला टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी। ये उसकी डेफिनेशन अपनी नोट्स की कॉपी ले, उसमें साथ साथ में लिखते रहे और समझते रहे। इसके बाद है गाइज हमारा मेजरमेंट। तो गाइज मेजरमेंट हमारा एक कंपैरिजन होता है, इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो गाइज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करना दूसरी होमोजेनियस क्वांटिटी से ऑफ सेम काइंड। तो गाइज काइंड उनका सेम होना चाहिए। क्वांटिटी का कंपैरिजन करना तो कह सकते हैं इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद अनदर होमोजेनियस क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड टेकन एज अ स्टैंडर्ड इज कॉल्ड अ मेजरमेंट। तो गाइज ये हमारे मेजरमेंट की डेफिनेशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन का मीन्स होता है गाइज हमारा तुलना करना, कंपेयरिंग करना किसी दूसरी होमोजेनियस क्वांटिटी से ऑफ सेम काइंड उनका सेम हमारा होना चाहिए, टेकन एज अ स्टैंडर्ड इज कॉल्ड अ मेजरमेंट। तो गाइज व्हाट इज अ मेजरमेंट, इट इज़ अ कंपैरिजन, it is a comparison of a physical quantity with another homogeneous quantity of same kind taken as a standard is called a measurement। तो गाइज हमारे दो टॉपिक, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट वन डिनोट करते हैं एक्स से। तो गाइज फिजिकल क्वांटिटी हमारे एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। तो गाइज यहाँ पे पी क्यू का मीन्स है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल मास ऑफ अ बॉडी, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो गाइज इसके हमारे बहुत से एग्जांपल बन सकते हैं। तो गाइज ये हमारी डेफिनेशन अपने नोट्स की नोटबुक में साथ में नोट करते रहे, ताकि इसको बाद में आप रिवाइज कर सके। सेकंड था गाइज हमारा मेजरमेंट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करना विद अनदर होमोजेनियस क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड टेकन एज अ स्टैंडर्ड इज कॉल्ड अ मेजरमेंट। तो गाइज जब हम इसका आगे एक एग्जांपल लेंगे तो हमें फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट और हमारे और भी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है गाइज हमारा यूनिट। तो गाइज व्हाट इज अ यूनिट, यूनिट तो आप जानते हो जैसे कि हमारा किलोग्राम, ठीक है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, डिस्टेंस का हमारा मीटर या सेंटीमीटर।
तो गाइज फोर्स का होता है न्यूटन। तो गाइज ये हमारी यूनिट होती है। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर हमारी यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, जो कि क्लास 11th में हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो गाइज व्हाट इज अ यूनिट, तो इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। व्हाट इज अ यूनिट, इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड विद अ फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट। तो गाइज यूनिट हमारी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है ऑफ द सेम काइंड, काइंड उसका सेम होना चाहिए, विद अ फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कंपैरिजन करते हैं उसको मेजर करने के लिए। तो गाइज व्हाट इज अ यूनिट, एग्जांपल की बात करें लाइक, तो गाइज एग्जांपल लिया हमने जैसे कि मास ऑफ अ बॉडी बराबर 4 किलोग्राम। तो गाइज मास है किसी बॉडी का 4 किलोग्राम। तो गाइज ये तो होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। गाइज ये होता है फिजिकल क्वांटिटी, ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम एन से डिनोट कर लेते हैं या छोटे एन से डिनोट कर लेते हैं। तो गाइज ये होती है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो गाइज एग्जांपल की बात की हमने मास ऑफ अ बॉडी बराबर 4 किलोग्राम। तो गाइज जो मास है हमारा ये होता है फिजिकल क्वांटिटी, और गाइज ये जो नंबर है ये होती है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो गाइज जो किलोग्राम है, किलोग्राम ये है हमारा यूनिट, तो इसको डिनोट करते हैं छोटे यू से। तो गाइज हमने एग्जांपल लिया मास ऑफ अ बॉडी बराबर 4 किलोग्राम। तो गाइज जो एम है हमारा स्मॉल एम, ये होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, और जो गाइज ये जो नंबर है हमारा इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और गाइज जो किलोग्राम है हमारा ये होता है यूनिट। गाइज एक और एग्जांपल की बात कर ले हम, लाइक फोर्स बराबर, तो गाइज एग्जांपल लिया हमने फोर्स बराबर 10 न्यूटन। तो किसी बॉडी में हमारा फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन। तो गाइज जो फोर्स है हमारा ये तो होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो गाइज ये जो 10 है हमारा ये है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको डिनोट करते हैं छोटे एन से या स्मॉल एन से, और गाइज जो न्यूटन है हमारा न्यूटन होता है यूनिट। तो गाइज एक और एग्जांपल की बात करें लाइक, तो गाइज एक और एग्जांपल ले लें हम इसका, एक और एग्जांपल अगर हम ले गाइज इसका, तो गाइज एग्जांपल है हमारा वेलोसिटी बराबर 5 मीटर पर सेकंड। तो गाइज जो वेलोसिटी है हमारा ये तो है फिजिकल क्वांटिटी। तो गाइज 5 है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम डिनोट करते हैं छोटे एन से। गाइज जो मीटर पर सेकंड है ये है हमारा यूनिट, और यूनिट को डिनोट करते हैं छोटे यू से। तो गाइज वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी, 5 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर पर सेकंड गाइज हमारा होता है यूनिट। तो गाइज ये हमारे कुछ एग्जांपल की आखिर हमारी यूनिट क्या होती है। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज अ यूनिट एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। यूनिट की डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेता है। तो गाइज व्हाट इज अ यूनिट, इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड विद द फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट। तो गाइज यूनिट हमारी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है ऑफ द सेम काइंड विद द फिजिकल क्वांटिटी, जो कि कंपेयरिंग करता है उसको मेजर करने के लिए। तो गाइज हमने यूनिट के एग्जांपल की बात की, तो हमने गाइज एग्जांपल लिया मास ऑफ अ बॉडी बराबर 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। तो गाइज इस केस में क्या होता है कि जो मास है हमारा ये तो होता है फिजिकल क्वांटिटी। गाइज जो नंबर होता है इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। तो गाइज इसके आगे जो है हमारा किलोग्राम ये होता है यूनिट। तो गाइज इसके बाद हमने एग्जांपल की बात करी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बराबर 10 मीटर पर सेकंड, हमने एग्जांपल लिया। तो गाइज जो वेलोसिटी है हमारा ये होता है फिजिकल क्वांटिटी, 10 है गाइज यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। इसके बाद गाइज हमारा मीटर पर सेकंड जो कि होता है यूनिट, और जिसको डिनोट करते हैं छोटे यू से। तो गाइज हमने एग्जांपल की बात की और बात की कि व्हाट इज अ यूनिट। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूनिट, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो गाइज कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं यूनिट के वो हमने यहाँ पे 4 आपको कैरेक्टरिस्टिक शो किए हुए हैं। तो गाइज सबसे पहला होता है कि जो यूनिट होती है हमारी वो हमारी सूटेबल साइज की होनी चाहिए। तो गाइज फर्स्ट है हमारा यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज। सेकेंड है गाइज हमारा इट इज़ इजीली रिप्रोड्यूसिबल। तो गाइज थर्ड है हमारा नोट चेंज विद टाइम एंड अदर फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर या टेम्परेचर। तो गाइज सबसे पहला है हमारा कि जो यूनिट है वो हमारी सूटेबल साइज की होनी चाहिए, उसका साइज हमारा एक सूटेबल होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। दूसरा है गाइज हमारा इट इज़ इजीली रिप्रोड्यूसिबल। तो गाइज थर्ड है हमारा नोट चेंज विद टाइम एंड अदर फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो गाइज जितनी भी हमारी कंडीशंस होती है फिजिकल कंडीशन या टाइम के आधार पर उसको हम यूनिट को चेंज नहीं कर सकते। तो थर्ड पॉइंट है हमारा नोट चेंज विद टाइम एंड अदर फिजिकल कंडीशंस, समय के साथ में और अदर फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, उसके साथ या उसके अनुसार हम उसको चेंज
नहीं कर सकते। फोर्थ है गाइज हमारा इजीली एक्सेसिबल, तो गाइज इसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनिट। पहला गाइज हमारा इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज, सेकंड है इट इज इजीली रिप्रोड्यूसिबल, थर्ड है नॉट चेंज विद टाइम एंड अदर फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सो मैनी मोर। इसके बाद है फोर्थ वन इजीली एक्सेसिबल। तो गाइज पहले अब आप इन टॉपिक्स को थोड़ा सा नोट कर ले, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो पहले आप इनको थोड़ा सा नोट करें, फिर इसके बाद हम इसको इरेज करके नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो गाइज यूनिट लिखा, यूनिट के बाद में हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात की। तो गाइज इसके बाद में ये वाला टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले है गाइज हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो गाइज न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है हमारी, ये होती है इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी या ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है हमारा, उसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो गाइज अब हम 2 एग्जांपल लिए हमने, उससे समझेंगे कि आखिर हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। तो गाइज व्हाट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू? इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, या कह सकते हैं कि नंबर जो होता है हमारा नंबर, उसको ही हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। तो गाइज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। तो कैपिटल एक्स हमारा फॉर्मूला होता है बराबर में एन यू। तो गाइज फिजिकल क्वांटिटी या एक्स बराबर एन इंटू यू। तो गाइज जहाँ पे एक्स होता है फिजिकल क्वांटिटी, एन होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो गाइज जिसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। और तो गाइज जो यू होता है हमारा, ये होता है यूनिट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल उठाएंगे और आसानी से सीख जाएंगे। तो गाइज हमने एग्जाम्पल की बात की, लेंथ ऑफ अ रोड। तो गाइज लेंथ ऑफ अ रोड बराबर 10 मीटर। तो गाइज जो लेंथ है रोड की, इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से, बराबर गाइज 10 जो है हमारा वो है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो गाइज 10 है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और गाइज जो इसके साथ में मीटर है, मीटर ये है हमारा यूनिट। तो गाइज व्हाट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू? इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। एग्जाम्पल की बात की हमने, लेंथ ऑफ अ रोड बराबर 10 मीटर। तो गाइज जो 10 है हमारा, ये है हमारा मैग्नीट्यूड, या कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो गाइज जो 10 है हमारा, ये है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। गाइज जो एक्स है हमारा वो है लेंथ ऑफ अ रोड, एन है हमारा 10 जो कि है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो गाइज यूनिट है हमारी वो है मीटर। एग्जाम्पल नंबर 2। तो गाइज ये था एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 2। मास ऑफ अ बॉडी बराबर 15 किलोग्राम। तो गाइज जो मास है हमारी बॉडी का, वो तो है फिजिकल क्वांटिटी। तो गाइज जो मास है हमारे, तो गाइज मास है बॉडी का वो है फिजिकल क्वांटिटी या कैपिटल एक्स। 15 है गाइज हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको डिनोट करते हैं छोटे एन से। किलोग्राम है गाइज हमारा यूनिट। तो गाइज ये था हमारा कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करते हैं एक्स से, एक्स बराबर एन इंटू यू फॉर्मूला होता है। तो लेंथ ऑफ अ रोड हमने एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल लिया मास ऑफ अ बॉडी। तो गाइज इसके बाद में आपको ये वाला पार्ट नोट करना है। अब आप इसको थोड़ा सा जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके बाद हम इसको इरेज करके नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो गाइज जिसके बाद है हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो हमारी इनवर्जली प्रोपोर्शनल होती है उसकी यूनिट की। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्जली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। तो गाइज जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो हमारी इनवर्जली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट की। तो गाइज जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो हमारे इनवर्जली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट की, या कह सकते हैं एन इनवर्जली प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो गाइज जहाँ पे n होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और u होता है गाइज हमारा यूनिट। तो गाइज जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमारी यूनिट की इनवर्जली प्रोपोर्शनल होती है। तो गाइज कोई भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल एक्स, लेट n1 be the numerical value, let n1 be the numerical value of a physical quantity having unit u1। तो गाइज हमने कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मान ली n1, फिजिकल क्वांटिटी हमारी सेम है जो कि है कैपिटल एक्स, और यूनिट मान ली हमने u1। n2, तो गाइज सिमिलरली n2 be the numerical value ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट u2। तो गाइज n1 और n2 हमने लेट कर ले न्यूमेरिकल वैल्यू, और गाइज यूनिट हमने सपोज कर ले u1 एंड u2। तो गाइज यूनिट हमारी u1 एंड u2, लेकिन हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी वो हमारी सेम होनी है। तो गाइज इस वाले केस में क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी का हमारा फॉर्मूला होता है गाइज x बराबर n इंटू
u। लेकिन यहाँ पे हमारी यूनिट है n1, तो गाइज यहाँ पे हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है n1 और यूनिट है u1, तो x बराबर n1 इंटू u1। सेकेंड केस में गाइज सिमिलरली x बराबर n2 इंटू u2। तो गाइज क्योंकि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी वो तो सेम है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू n1 इसमें n2 लेने वाले हैं, इसमें यूनिट u1 इसमें यूनिट u2। तो गाइज फर्स्ट केस में x बराबर n1 इंटू u1, सेकेंड केस में x बराबर n2 इंटू u2। इसको बनाया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बनाया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब गाइज इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड को कंपेयरिंग करते हैं, तो गाइज दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आने वाली है। तो गाइज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड n1 u1 बराबर आने वाला है n2 u2, या इसको लिख सकते हैं और करके nu बराबर कॉन्स्टेंट, और गाइज इसको हम अगेन लिख सकते हैं और करके n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो गाइज ये हमें शो करता है, दिस शोज दैट स्मॉलर द फिजिकल क्वांटिटी, जितनी छोटी फिजिकल क्वांटिटी हमारी होगी उतनी ही बड़ी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, या इसका वाइस वर्सा या उल्टा भी हो जाता है। कैसे? तो गाइज हमने एग्जांपल की बात की, लेंथ ऑफ अ रोड बराबर 4 मीटर, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी रोड की जो लेंथ है वो हमने मानी 4 मीटर, जो कि हमारे बराबर होती है 400 सेंटीमीटर या 400 सेंटीमीटर की। तो गाइज यहाँ पे हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है, तो गाइज ये वाली कम, तो लेकिन यूनिट हमारी है मीटर जो कि सेंटीमीटर से बड़ी होती है। तो गाइज एक वैल्यू हमारी बड़ी होगी तो दूसरी वैल्यू हमारी छोटी हो जाती है। तो गाइज क्योंकि हमारा n इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/u के, तो गाइज अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो हमारी एक वैल्यू छोटी होगी, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी। इसको कहते हैं वाइस वर्सा, कि अगर ये बड़ा तो ये छोटा होने वाला है, अगर ये छोटा तो ये हमारा बड़ा हो जाता है। तो गाइज एक बार और समझते हैं इसको दोबारा। तो गाइज जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी यूनिट की। इस केस में n प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गाइज हमारे 1/u के, जहाँ पे n होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू और u होता है हमारा यूनिट। तो गाइज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी x के लिए, तो गाइज हमने इसमें लेट किया, सपोज किया कि जो n1 है हमारा वो न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी x का। तो गाइज फिजिकल क्वांटिटी हमारी सेम होने वाली है, जो कि हमने मानी कैपिटल X, और गाइज यूनिट मान ली हमने u1। सेकेंड केस में n2 बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी x एंड u2 हमारी यूनिट। जिसके बाद हमारी फिजिकल क्वांटिटी x बराबर फॉर्मूला बन जाएगा n1 इंटू u1, सिमिलरली x बराबर n2 इंटू u2। इसको बनाया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बनाया इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद गाइज जो हमारी इक्वेशन है दोनों ये हमारे इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि गाइज ये भी हमारा x के बराबर है और ये भी हमारा x के बराबर है। तो गाइज इस केस में n1 u1 बराबर आने वाला है n2 u2। इसको लिख सकते हैं nu बराबर कॉन्स्टेंट, या इसको लिख सकते हैं और करके n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो गाइज ये हमें क्या शो करता है, दिस शोज दैट स्मॉलर द फिजिकल क्वांटिटी, जितनी छोटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी उतनी बड़ी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होने वाली है। दिस शोज दैट स्मॉलर द फिजिकल क्वांटिटी लार्जर विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। तो गाइज अगर इसके वाइस वर्सा की बात करें, वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका अपोजिट। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये छोटी हो जाएगी, अगर ये छोटी है तो ये हमारी बड़ी हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें कि तो लेंथ होती है हमारी किसी भी रोड की, वो मान ली हमने 5 मीटर, तो गाइज जो कि बराबर होता है 500 सेंटीमीटर। तो इस एग्जाम्पल से आप आसानी से सीख जाओगे कि ये वाली लाइन हमारी क्या कहती है। तो गाइज यहाँ पे हमारा लेंथ बराबर 5 मीटर, तो गाइज ये वाली वैल्यू छोटी, तो यूनिट, तो गाइज जो यूनिट है इसकी मीटर वो हमारी बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा 500, क्योंकि 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। सिमिलरली लेंथ बराबर 5 मीटर जो कि हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो गाइज ये छोटी, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी। तो गाइज जब ये छोटी है तो ये हमारी कैसी होगी, ग्रेटर होगी या लार्जर होगी। सेकंड केस में ये वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर है, तो ये हमारी सेंटीमीटर छोटी होती है किससे, मीटर से। तो गाइज अगर एक वैल्यू हमारी बड़ी है तो एक छोटी होती है, या कह सकते हैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे छोटी है तो मीटर हमारी बड़ी होती है। सेकंड केस में यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया 500, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, गाइज 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर। अगर ये छोटी है तो ये बड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी किससे, मीटर से। तो गाइज इसका मतलब है जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट की, या n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u।
यू। तो गाइज इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। तो गाइज तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।